इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो शहनवाज खान ही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं शामिल हुए वो समाजवादी में, कांग्रेस में। अगर गठबंधन रहा तो जाहिर बात है एक सीट कांग्रेस को मिलेगी, एक सीट से ज़्यादा। जीतने के लिए तो 1 लाख वोट चाहिए, 1% गठबंधन भी नहीं हो पाया तो कांग्रेस तो वही 1 या 2 सीटों पर है। तो सहारनपुर से पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी के पास मैं इस वक्त आया हूं और कल जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिले के अंदर, उससे काफी चीजें जो हैं वो बदलती हुई नजर आ रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हाजी जी, एक तो गर्मी और ऊपर से कल काफी तपिश पैदा हो गई क्योंकि आपकी पार्टी के कई लोग जो हैं वो साइकिल को छोड़कर कांग्रेस के साथ हो लिए। देखिए, ये बात तो सही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और अब 38, 39, 40 टेम्परेचर चल रहा है। और ये तो खुदा से दुआ है कि भाई अल्लाह ताला इस गर्मी को कम कर दे। अभी तक का जो सुहाना मौसम रहा है ऐसा ही आगे और भी चले, ऐसी दुआ है। रही तक सियासी गर्मी की बात, तो मैं नहीं समझता उससे किसी पार्टी का कोई नुकसान होगा। ख़ास तौर से समाजवादी का तो किसी के जाने से कोई भी नुकसान नहीं होगा। और कुछ लोगों को ये गुमान है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस के मजबूत होना तब है अगर भाजपा के लोग कांग्रेस में आए। अब जिन लोगों ने ज्वाइन की है कल, इनमें से कितने लोग हैं जो भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आए? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और पास होने के लिए किसी के 33% मार्क्स होने चाहिए। अब जो पहले 2 या 3 नंबर लिए थे लड़का, और उसके 1-2 नंबर और बढ़ गए तो 4 और 5 में पहुंच जाएंगे। 33 नंबर तो आने से रहे जिससे पास हो जाए। तो उन लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि समाजवादी के बुनियाद पर इन लोगों की कोई कद है, कीमत है। अदरवाइज कोई कीमत और कोई कद इनका है नहीं समाजवादी के बगैर। अभी नेताजी ने कहा है कि हम जिले की 7 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाएंगे। हमें कोई ऐतराज़ नहीं। अगर गठबंधन रहा तो जाहिर बात है एक सीट कांग्रेस को मिलेगी, एक सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। 7 सीटों का तो सवाल ही नहीं है। तो कह रहे 5 सीटें जिता के भेजेंगे, वादा कर रहे हैं आपसे। देखिए, आपने असेंबली का जो 22 का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस अपने दम पे लड़ी थी। जिले की 7 सीटों में कोई एक सीट गिनवा दे जिसे 10,000 से ज़्यादा वोट मिले हों। और ये जो जिन लोगों को शामिल किया उनको मिलाने के बाद किसी किसी सीट पे 1,000 और 2,000 वोट और बढ़ सकता है अगर कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी। कहीं 5,000 थे 7,000 हो जाएंगे, और अगर कहीं 7,000 थे 10,000 हो जाएंगे। जीतने के लिए तो 1 लाख वोट चाहिए। अब कहाँ से लाएंगे ये कांग्रेसी लोग बता सकते हैं। और जहाँ तक समाजवादी की बात थी, समाजवादी या तो समाजवादी जीती है या 2 नंबर पर रही है, और 2 नंबर पर भी इस शक्ल में रही है, कहीं 5,000 से हारी है, कहीं 2,000 से हारी है। आज की तारीख में भाजपा बेइंतहा कमज़ोर हो चुकी, हर नज़रिए से भाजपा फेल है। तो जाहिर बात है अब लोगों का जहन बना हुआ है कि जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शन 2024 में भाजपा को
उत्तर प्रदेश के लोगों ने हराने का काम किया। इसी तरीके से इस असेंबली के इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी को डिफीट होगी और समाजवादी और गठबंधन को जीत होगी। और अगर 1% गठबंधन भी नहीं हो पाया तो कांग्रेस तो वही 1 या 2 सीटों पर रहेगी। लड़ाई समाजवादी की और भाजपा की होगी और उम्मीद यह है कि 24 का रिजल्ट फिर से दोहरा जाएगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, समाजवादी की सरकार बनेगी। ये इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अजय जी ये बताइए कि चलिए मसूद अख्तर थे, वो तो कांग्रेस में भी रहे, फिर बसपा में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर सपा में गए, फिर कांग्रेस चले गए, लेकिन जो सरफराज खान है पूर्व मंत्री रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी के आपके जो कद्दावर नेता हैं मोहम्मद आजम खान साहब, उनके बेहद करीबी, मतलब पूरा पारिवारिक रिश्ता था और आजम खान के साथ हमेशा वो नजर आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो उनको समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, उनके जाने का हमें भी अफसोस है। वो हमारे बहुत अच्छे करीबी दोस्त भी हैं, साथी भी हैं। और रही बात समाजवादी से कांग्रेस में जाने की, एक वक्त में वो पहले भी कांग्रेस में रह चुके जब असलम खां यहाँ पर MLA और मंत्री हुआ करते। उसके बाद फिर ये जनता दल में गए, आजम खां साहब से जुड़ गए, समाजवादी में गए, अब कांग्रेस में चले आए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इन बुरे हालात में आजम खां के साथ इन लोगों को रहना चाहिए। मतलब शाहनवाज खान नहीं हुए शामिल? कल चर्चाएं उनकी भी थी, होर्डिंग तो लगे हुए थे उनके MLC के। देखिए, इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो शाहनवाज खान ही बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं शामिल हुए हैं वो समाजवादी में, कांग्रेस में। मैंने उनका बयान को इस तरह का नहीं पढ़ा कि मैंने समाजवादी छोड़ दी। जिस दिन वो इस बात को कहेंगे उस दिन हम जवाब दे देंगे। चलिए, नुमान मसूद साहब से कल बात हो रही थी, जब कार्यकर्ता सम्मेलन था, सपा के नेताओं को लेकर बात हुई, तो उन्होंने कह रहे कि वे चले हुए कारतूस हैं। देखिए, ये तो खुदा बेहतर जानता है चले हुए हैं या नहीं है। वो बेचारे खुद के इलेक्शन लड़ चुके गंगों से और अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। वो कांग्रेस से लड़े, दूसरी पार्टी से लड़े, बहुजन समाज से लड़े, उसके बाद भी MLA नहीं बन पाए। तो अब वो ये कहते हुए अच्छे लगते हैं कि छुटे हुए कारतूस हैं। पिछले इलेक्शन में वो अपने बूथ पे भी हार गए थे, तो अब छुटे हुए कारतूस वो हैं या कोई दूसरा है, ये आप उनसे पूछ लीजिएगा। मतलब आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जितने लोग गए हैं कल सपा छोड़ के कांग्रेस में, कोई दिक्कत नहीं है समाजवादी पार्टी को? देखिए, ये सही है बात कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और सही मायनों में ये तो बहुत पहले चले गए थे, अब उनका ऐलान कर दिया गया। और ये तो कई साल से उनके साथ घूम रहे हैं, अब वो बाहर के लोग आए तो उनके सामने ऐलान कर दिया ताकि थोड़ा सा उसमें वेटेज आ जाए, और कोई बात नहीं। अच्छा, योगी जी का बयान तो सुना होगा कल आपने? हाँ, सुना। क्या क्या कहेंगे? वो नमाज से मुताल्लिक। जी, नमाज वाला। देखिए, ये तो एक पॉलिटिक्स है। वो फिर से चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो जाए। उनके पास कोई मुसलमान तो गया नहीं दरख्वास्त लेके कि भाई हमें सड़कों पर इजाज़त दे दी जाए नमाज पढ़ने की। अब खुद ही बयान दे रहे हैं अपना। वो फिर से चाहता है कि माहौल को गर्म कर दिया जाए, क्योंकि वो देख चुके कि पिछले इलेक्शन में उन्हीं की लीडरशिप में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और रिज़ल्ट क्या था, यानी 200 से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की जीत हुई थी, लगभग 225 पे। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को असेंबली की सीटों पर पार्लियामेंट के इलेक्शन में 165 पर जीत हुई थी। तो हारे हुए हैं इलेक्शन, तो अब वो इसी तरीके से जीत सकते हैं। फिर से हिंदू मुस्लिम मुद्दा गरमा दिया जाए और मुसलमानों को नमाज पढ़नी है, उनके लिए कोई इस तरह का शरीयत में लाजिम नहीं है कि वो सड़क पर नमाज पढ़े। वो नहीं इजाज़त होगी पढ़ेंगे, नहीं होगी नहीं पढ़ेंगे, उसमें कोई ऐसा बड़ा मैटर नहीं है।
अच्छा, प्रधानमंत्री जी की अपील आप भी मान रहे हो, नहीं मान रहे? कुछ काफिला छोटा कराओ, स्कूटर से चले हो, या फिर गोल्ड वोल्ड ना खरीदो, कुछ क्या कुछ आपने भी ऐसा? नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को अपनी हिंदुस्तान की इकोनॉमी का पता है, कितनी गहराई में आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी चली गई है। हिंदुस्तान के आवाम दो सेक्टर में बटा हुआ है। एक तो वो जो सरकारी रिकॉर्ड पर है, कारोबारी लोग, दुकानदार, इंडस्ट्री। एक वो जो आम लोग हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, जैसा सब्जी वाला, छोटे महल्लों में छोटे छोटे दुकानदार, रेड़ी लगाने, खमचे लगाने वाले, पेट पे ले जाने वाले सामान को वहाँ बेचने वाले, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहलाता है। इसकी रिपोर्ट तो कभी सरकार शाये नहीं करती, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की शाये करती है और उसमें दिखाती है कि हमारी इकनॉमी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि हकीकत इससे उलट है। अब जब देख लिया कि पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो मोदी जी ने ऐलान किया इस बात का कि भाई बचत की जानी चाहिए। आज भी जो बचत करने की बात हो रही है, वो उन गरीब लोगों को कहा जा रहा है। भाई, जो ब्याह शादी में अगर किसी को सोना खरीदना है तो मजबूरी में खरीदेगा। आप उन बड़े लोगों से नहीं अपील कर रहे जो शौक में खरीदते हैं, या वो लोग जो पूंजी जमा करने का काम करते हैं, उनसे कोई अपील नहीं है। उनकी कारें आज भी चल रही हैं। अब गरीब आदमी है, वो क्या बचत कर लेगा? जैसे जैसे इनकी अपील के असरात आएंगे, रोज़गार कम होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, अमीर आदमी तो घर बैठ के 1 साल भी खा सकता है, 2 साल भी खा सकता है। गरीब आदमी दूसरे दिन भी खा सकता है। अगर आज किसी की सब्ज़ी नहीं बिकी तो कल को सब्ज़ी नहीं ला पाएगा, घर बैठ जाएगा। तो ये काम इनको बहुत पहले से करना चाहिए था और ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए। ये विदाउट ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं, इसके असरात और ज़्यादा ख़राब आएंगे। अजय जी, अजय राय भी थे कल सहारनपुर में, उनके भी बयान थे 2024 में जो चीज़ थी वो 2027 में भी दोहराएंगे। सांसद की काफ़ी तारीफ कर रहे थे इमरान मसूद की, भाई इनके लिए हम लड़े, इनको सीट दिल्ली यहाँ पे चुनाव जिताया सहारनपुर में। इसके अलावा 7 सीट का भी वो जो प्रदीप नरवाल हैं सह प्रभारी, उनके तरफ से भी बयान आया था, तो इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के हाईकमांड जो कल आई यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं प्रदीप नरवाल के बारे में कहना चाहूँगा। उन्होंने खुले तौर पर कहा, अखबार में भी है ये लिखा हुआ, कि हम इंडिया गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसलिए कोई गुंजाइश नहीं रहती 7 सीटें कांग्रेस के लड़ने की। तो अब ये हाई कमांड में और लोकल जो नेता है, इन्हीं में डिफरेंसेस है। इनको दूर कौन करेगा वो हमें पता नहीं। और इसके अलावा अजय राय जी के बारे में, अजय राय जी ने कही ये बात कि ने ये बात कही थी कि हम अपनी मर्जी का कैंडिडेट देंगे, कांग्रेस से लड़ाएंगे। तो भाई, अजय राय जी ने एक मर्तबा अखिलेश जी के समाजवादी के बारे में इसी तरह की बात की थी, और जब इलेक्शन आया, अजय राय जी खुद अखिलेश जी के घर जाकर माफ़ी मांग कर आए कि मेरे से भूल हो गई थी, आप मुझे माफ़ कर दें। तब जाके अजय राय जी का इलेक्शन शुरू हो पाया था। तो ये तो बस, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए ठीक है। तो हाजी फजलुर रहमान जी से यहाँ पर बात हुई है। जिस तरह से कल सहारनपुर के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। उस पर साफ तौर पर हाजी फजलुर रहमान कह रहे हैं कि इन नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके अलावा हाजी फजलुर रहमान जी की तरफ से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, और साथ ही साथ जो सह प्रभारी प्रदीप नरवाल, उन पर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तंज जो है वो कसा गया है उनके बयानों को लेकर। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेरी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।